आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी ग्रहों को शांति के लिए, खासकर अपने विपक्षी साथियों के मन की शांति के लिए दो लाइनें कहकर बात शुरू करूंगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि गुरु शनि राहु केतवा संत सब ग्रह संतकरा भवन। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, सृष्टि काल से ही हमने माताओं बहनों को, अपनी बेटियों को अपने समाज में सर्वोच्च स्थान देने का काम किया। सृष्टि काल से लेकर अब तक देवताओं पर भी कभी अत्याचार, अनाचार, कहीं अन्याय की बात आई तो शक्ति के रूप में मां दुर्गा, मां काली, ज्ञान के लिए मां सरस्वती और घर में सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की हम आराधना करते हैं। अगर वेद युग में हम विदुषी नारियों की चर्चा करना चाहें तो गार्गी और मैत्री जैसी हमारी जो परंपरा है महिलाओं की, इसकी चर्चा के बगैर ये चर्चा पूरी नहीं होगी। और अगर हम इतिहास के कालखंड में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आएंगे, रानी दुर्गावती के बगैर जिस ढंग से आक्रमणकारियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, पूज्य अहिल्याबाई होलकर के बगैर नारी का इतिहास पूरा नहीं हो सकता भारत की संस्कृति। मीराबाई, भक्ति को कहां पहुंचाया मीराबाई ने? जहर पी लिया, लेकिन प्रेम को दुनिया के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। अक्का महादेवी आत्मबल और स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है। गुलामी के दौर में नारी संघर्ष और बलिदान सर्वोच्च शिखर पर था। रानी लक्ष्मीबाई के बगैर 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा नहीं जा सकता, माननीय अध्यक्ष जी। और लखनऊ की बेगम हजरत महल, कौन भूल सकता उनके संघर्ष को? कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बगैर पूरा नहीं होगा इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का। और आधुनिक युग में हम करें तो हरियाणा में हमारी जन्मी बेटी कल्पना चावला, जिन्होंने दिखाया कि अंतरिक्ष में भी भारत की नारी सर्वोच्च शिखर पर जा सकती है। और उन्होंने साबित किया आसमान सीमा नहीं बल्कि शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को बताया, प्रदेश को बताया, नारी सशक्तिकरण के लिए देश की आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए ढेर सारी योजनाएं प्रारंभ की। चाहे जीरो बैलेंस पर अकाउंट्स हो, चाहे शौचालय हो, चाहे घरौनी हो, चाहे आवास दिए जाना हो। मुद्रा लोन में 67% से अधिक महिलाएं लेकर के अपने जीवन को ऊपर बढ़ाने में कामयाब हुई हैं। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी उसमें यह है, उसका रिकवरी रेट 98% है। यानी महिलाओं ने इस देश में दिखाया कि हम उद्यमी भी नंबर 1 पर बन सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस ढंग से प्रारंभ किया, हमारी सुरक्षा क्षेत्र में, हमारी यूपी पुलिस में बड़ी संख्या में हमारी बेटियां देश को सुरक्षा देने का काम कर रही हैं। पिंक पेट्रोलिंग, पिंक बस सेवा, कन्या सुमंगल योजना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारे प्रदेश की महिलाएं आर्थिक जगत में अपना लोहा मनवा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सबके लिए खुशखबरी तो 17 में आ गई थी जब एंटी रेवेन्यू स्टाइक का गठन हुआ था। आनंद आया था, बहुत प्यार से, भाई एकदम प्यार से। नारी शक्ति बंधन अधिनियम सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है अध्यक्ष जी। और हम चाहते हैं विपक्ष के साथी, अगर मन से पूछो, हम तो शिवपाल भाई साहब से कहते हैं, भाई साहब नेता विरोधी दल जी, आपका मैं सम्मान कर रहा हूं, आपके मन में ये बिल्कुल नहीं जो आपने कहा है, जो आपने पढ़ा, ये मन से नहीं पढ़ा है। ये कारण क्या, लिखित स्क्रिप्ट है और पार्टी लाइन है, लेकिन सच्चाई ये आपकी आत्मा कह रही होगी कि आज हमसे सब गलत करा रहे हैं। इस उम्र के पड़ाव पर हम देश की नारी की शक्ति के साथ खड़े होंगे। यही आवाज आपके मन में आ जा रही है, मैं पढ़ रहा हूं आपकी आवाज। माननीय अध्यक्ष जी,
हमारे संग्राम भाई ने कुछ बातें रखी हैं, उनका भी मैं जवाब दूंगा। और हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। अब आप सोचिए, हम लोग सब लोग बैठे हैं, घर में जाते हैं, खाना कौन देता है, भोजन कौन देता है? हमारी माँ या बेटी देती है। मैं रात को 2 बजे भी घर जाता हूं, हमारी बेटी जग करके हमको पूरा भोजन की व्यवस्था करती, जब तक मैं सो नहीं जाता हूं जगती रहती है। और सारी बेटियां, माताएं, बहनें ये अच्छी तरह जानती हैं। हमारी जो बहनें बेटियां बैठी हैं सामने, वो भी इस बिल के समर्थन में है अध्यक्ष जी। लेकिन इन लोगों ने उनके मुंह पे अपनी ताकत का ताला लगाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी सुन लो भैया, आप सुन लो भैया। अच्छा, आपके बारे में काहे को बोलना? मुझे याद है जब मैं छात्र संघ में था, साहब जीत के अमरवा गए घोड़ा लेकर रेलवे प्लेटफार्म पर। आप काहे को बोलते हो? घोड़ा लेकर प्लेटफार्म में घूम रहे थे आप। वो साकर ही लेते हैं, मर भी गए। अरे थे तो आप ही का नाम तो लिया नहीं मैंने, नाम तो नहीं लिया। कर ले, आप ही के पार्टी के तो थे, आप ही के पार्टी के थे, आप स्वीकार कर लिया, बहुत बढ़िया, बधाई, धन्यवाद दे दो। कम से कम कागज में स्वीकार कर लिया, घोड़ा इन्हीं के लोग चलाते। माननीय अध्यक्ष जी, अभी चर्चा कर रहे थे संग्राम भाई कि हमारी सरकार जब जब रही सूबे में हमने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। हम बयान का नाम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर ये लोग भाग जाएंगे। एक बयान है, किसका है ये आप लोग तय करना। गैंग रेप पर अगस्त 2015 में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का बयान है, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। 4 लोगों द्वारा रेप करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं था। एक व्यक्ति रेप करता है और 4 नामजद हो जाते हैं, यह नामुमकिन है। और सुनिए, तोताराम यादव जी एक नेता हैं। तोताराम यादव जी बोलते हैं यह सब आपसी सहमति से होता है, रेप लड़के लड़कियों की आपसी सहमति से होता है। आपके एक और सांसद जी थे, वो बोलते हैं कि आजकल जो ऑनलाइन कंटेंट है इस वजह से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एनसीडब्ल्यू ने इसमें चिंता जाहिर की अध्यक्ष जी। और इनके जो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रहे हैं, सब लोग जाकर के दरबार करते हैं कोर्ट के चक्कर में। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने माफी मांगा था जब महिलाओं के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं इनके सभी बड़े नेताओं को, फिर नाम नहीं लूंगा, कि एनसीडब्ल्यू ने इनको कमीशन तक ने नोटिस जारी किया है। इन्होंने उस बात को माफी मांगने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। महिला सशक्तिकरण, दलित, पिछड़ा, पीडीए, सब पर इनका फ्रंट खुला हुआ है। केवल 2-3 बातें बता दें। बहन कुमारी मायावती जी इस देश की बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और मैं पूरी घटना बता रहा हूं, पुराने लोग समझेंगे और हमारी बात को डिटो करेंगे। शिवपाल जी भाई साहब, आप भी समझे, आप भी थे आदि नेता विरोधी दल जी। औरैया में एक जिला पंचायत सदस्य का, वो भी दलित जिला पंचायत सदस्य का अपहरण होता है। बहन जी फोन करके विरोध जताती है तत्कालीन मुख्यमंत्री से और समर्थन वापस लेने की घोषणा करती है। रामचंद्र राजभर जी बैठे हैं, ये भी टंगे थे। बहन कुमारी मायावती जी ने किताब लिखा है, अरे FIR दर्ज हुई थी, कैसी बात करते हैं आप? महबूब जी, FIR दर्ज हुई है। और सुनिए, बैठे महबूब, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, तो जब बहन जी ने वापस ले लिया, बहन मायावती जी ने समर्थन वापस लिया, तो समाजवादी पार्टी के समर्थन में, सरकार के समर्थन में गुंडे माफिया मीराबाई गेस्ट हाउस के कमरे को घेर लिए,
उनकी बत्ती काट दिए, टेलीफोन काट दिए और गैस सिलेंडर मंगा करके गैस तो खोल करके उनके हत्या करने जा रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने, अध्यक्ष जी, उस समय की अखबार की कटिंग मेरे पास है, आप देखिए, अखबार नहीं ये देखिए, ये अखबार की कटिंग है। सफाइयों द्वारा बसपा विधायकों की जमकर पिटाई कुश्ता अपहरण। नहीं, अखबार नहीं दिखाई, अखबार नहीं दिखाई। मैं, अरे मैंने मना कर दिया। पूछिए, कोर्ट से खत्म हो गया, काहे उसे बार बार दोहरा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला खत्म कर दिया। चलिए, धन्यवाद, मानिए थैंक यू देखिए। सर, थैंक यू। अच्छा, रामचंद्र राजभर जी बैठे हैं, रामचंद्र राजभर जी बैठे हैं, इंजी सरोज जी बाहर चले गए। रामचंद्र राजभर जी का शपथ करा करके बयान ले लिए, ये भी चुनौती की बात है, ये भी वही खड़े थे। और जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने दलित विधायकों को टांग करके गाड़ियों में भर करके ले गए थे, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गुंडई अराजकता पर उतर करके आई। धन्यवाद, थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, 2-3 बातें और रह गई। प्लीज प्लीज सर, मानिए, मेरा रिक्वेस्ट है। इन्होंने चर्चा किया, माननीय संग्राम जी की 4-5 बातों का जवाब दे देता हूं। इन्होंने चर्चा किया पूर्व सांसद आदरणीय फूलन देवी जी का, चर्चा किया, संग्राम जी ने इसे जवाब दे रहा हूं। निषादों के सबसे बड़े नेता निषाद राज पार्टी के हमारे संजय निषाद जी ये सच्चाई बताएंगे। स्वर्गीय फूलन देवी जी पूर्व सांसद को डाकू बनाने में इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ था। उनको भेजा बिहार में और इनके आतंक से वो डर करके बिहार में राइफल लेकर की बुद्धि थी, इसमें समाजवादी पार्टी का योगदान था। 102 और 108 की चर्चा करते हैं, 102 और 108 की चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने भेजा तो उसमें समाजवादी लिखवा दिए। चलिए, अरे भाई, आपके खाते से पैसा आया था, वो भारत सरकार का था। पीडीए की चर्चा करके खत्म करूंगा। अध्यक्ष जी, लास्ट बात कह दीजिए। नेक्स्ट पीडीए कॉल की है, चर्चा करूंगा। ये जरा, अरे आप अपना नंबर जब आए तो बोल लीजिएगा, कम से कम बोलने दें।